उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के जीरो टॉलरेंस में नौकरशाह और जनप्रतिनिधि मिलकर सरकार की मंशा को कैसे पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी पोखरी विकासखंड कार्यालय में देखी जा सकती है, जहां ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना विकासखंड पोखरी के खन्नी गाँव में गौशाला मरम्मतीकरण योजना में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2018-19 में खन्नी गांव के 15 परिवारों को गौशाला मरम्मतीकरण कार्य के लिए चिन्हित किया गया था, जिसके तहत लाभार्थी को मनरेगा श्रम और सामग्री सहित 44,000 रुपए की धनराशि दी जानी थी। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी लाभार्थियों को पूरी धनराशि नहीं मिल रही है। हर लाभार्थी को सिर्फ 15,000, 17,000 और किसी को 23,000 तक की ही राशि मिली है, जबकि विभाग द्वारा योजनाओं का शिलापट गौशालाओं पर लगाया जा चुका है, जिसमें 44,000 की पूर्ण राशि दर्शाई गई है। सवाल ये भी है कि जब लाभार्थी को पूरी धनराशि मिली ही नहीं है, तो शिलापट पर दर्शाई गई धनराशि कौन टकार गया? वो जो है 44,000 का मतलब से कि वो मिला था क्या, मतलब घोषित हो रखा था 44,000 मिलेगा आपके उसके लिए गौशाला के लिए, लेकिन हमने कार्य पूरा कर दिया है, तो कुल 15,000 रुपए मिले हैं कुल। तो बाकी पैसा नहीं मिला आपको? उसका कुछ पता ही नहीं है, कहाँ गया क्या गया उसका कुछ पता नहीं है। कितने जॉब कार्ड थे आपके? मेरा एक ही जॉब कार्ड था। अच्छा, जो सामान लाए थे आप, उसमें सामान आप खुद लाए थे? सामान मैं खुद लाया हूँ। अच्छा, आपने उसका बिल भी दिया था विभाग में? विभाग वालों ने कोई बिल मांगा ही नहीं मेरे से। अच्छा, जो गौशाला के लिए पैसा मिलना था कितना मिला आपको और कितना नहीं मिला? 44,000 रुपये का बताया था उन लोगों ने, और हमको सिर्फ 15,000 रुपये मिली है। कितना समय पूरा हो गया? साल भर पूरा होने वाला है। तो आपने उसके बिल वगैरह भी दिए थे? बिल कुछ मांगे नहीं उन लोगों ने। तो बिल अपने तरफ से लगा रखे हैं? उन्होंने बिल अपनी तरफ से लगा रखे हैं। 2,000 रुपये बोले थे। ना। एक जी के तौर पे आया था, वो 2,000 रुपये मांग रहा था। हाँ। हमने तो नहीं दिया 2,000 रुपये उसको, पता नहीं था कौन, पर लेकिन बोल रहा था 2,000 रुपये चाहिए हमको, तभी जाके पास होगा। इसके बाद क्या लग रहा है आपको कि मिलेंगे पैसे, नहीं मिलेंगे? कुछ कहा गया उसकी तरफ? पता नहीं, अब मिलते नहीं मिलते क्या पता इन लोगों को। दरअसल लाभार्थियों को कहा गया था कि वो गौशाला का मरम्मतीकरण कार्य आरंभ कर श्रमिकों की हाजिरी और सामग्री का बिल विकासखंड कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। इस पूरे कार्य की देखरेख और वित्त आवंटन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के सहयोग से ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को होती है। अधिकारियों के कहने पर लाभार्थियों ने गौशाला मरम्मतीकरण का जॉब कार्ड के अनुसार श्रमिकों की हाजिरी विकास खंड कार्यालय में भेजी, लेकिन 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी श्रमिकों का पूरा पैसा खाते में तो नहीं आया, लेकिन विभाग ने यह फाइल बंद जरूर कर दी। जब हमारी टीम मामले की पड़ताल करने विकास खंड कार्यालय पोखरी पहुंची, तो पहले विकास खंड कार्यालय में अधिकारियों द्वारा हमें कई दिनों तक गुमराह किया गया और बाद में खंड विकास अधिकारी द्वारा दस्तावेज छुपाए गए और अधिकारी गोलमोल जवाब देकर पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। वो सब परसेंट किस्त मिली होगी, एक किस्त मिली होगी उनको पेमेंट कतई नहीं होगा। जो बात पूरी हो गई है, लाभार्थी कह रहे हैं कि उनके खाते में जो श्रमिक व्यय है वो आ रखा है। हाँ, वही आ जाएगा खाते में। सामग्री का उन्होंने बोर्ड पर लगा रखा है। सामग्री ऐसा होता है ना, लेबर को तो खाते में जाएगा। सामग्री का ऐसा है जहाँ से उन्हें सामग्री खरीदी होगी जिस फर्म से, उस फर्म को पेमेंट होगा। लेकिन बिल उन्होंने नहीं लगाई, वो कह रहे कि हमने बिल दिए ही नहीं। दिए होंगे, अब जो लोग को दिए होंगे तो फिर कैसे पेमेंट हो गया? जब तक उन्हें बिल नहीं दिए तब हम किस फर्म को भुगतान करें, कैसे करें? हाँ, वही सवाल है, कैसे कर दिया कहाँ का मामला है? खन्नी का ऐसा है ना, जब तक बिल नहीं देंगे तो हम कैसे पेमेंट करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा ये किस फर्म का है किसका है? हम तो बिल का थोड़ी करते हैं, फर्जी नहीं हो रहा है। कह रहे कि हमने तो कोई बिल दिया ही नहीं। दिया होगा, दिया होगा, क्या पता? नहीं दिए हैं, मना कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो पूरी एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे केस हैं। हाँ। बहरहाल योजना विभागीय कागजों, कार्यस्थल पर लगे शिलापट्टों और श्रमिकों के खातों में आई धनराशि के अलग अलग आंकड़ों से तो इतना स्पष्ट हो गया है कि विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने गरीबों के हित पर
अपनी रोटी पकाई है। अब देखना यह है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती है या नहीं। संवाद 365 के लिए कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।